30 अप्रैल 2026 की शाम जबलपुर के बरगी डैम पर सब कुछ किसी खूबसूरत याद जैसा लग रहा था। पानी शांत दिख रहा था, लोग छुट्टियों के मूड में थे, परिवार साथ थे, बच्चे खुश थे और कई लोगों के मोबाइल कैमरे उस शाम को यादगार बनाने में लगे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वही पानी, वही हवा और वही खूबसूरत नज़ारा कई परिवारों की जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय बन जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसी शाम की जहां खुशी देखते देखते चीखों में बदल गई। यह कहानी है उन परिवारों की जो घूमने निकले थे लेकिन घर वापस सभी नहीं लौट पाए। मेन स्टोरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम, नर्मदा नदी पर बना एक ऐसा स्थान जहां दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। यहाँ का पानी, शाम की हवा और क्रूज राइड लोगों को कुछ पल के लिए रोज की भाग दौड़ से दूर ले जाती है। 30 अप्रैल की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। गर्मियों की छुट्टियों का समय था। कई परिवार अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे थे। किसी ने सोचा होगा आज बच्चों को क्रूज की सवारी कराते हैं। किसी ने सोचा होगा नर्मदा के बीच शाम का नज़ारा कितना सुंदर लगेगा। और किसी ने शायद यह भी सोचा होगा ये पल हमेशा याद रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार उस शाम एक टूरिस्ट क्रूज बोट बरगी डैम के पानी में निकली। बोट में कई यात्री मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स में करीब 30 से ज़्यादा लोगों के सवार होने की बात सामने आई। कुछ लोग परिवार के साथ थे, कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ थे और कुछ लोग शायद पहली बार उस क्रूज राइड का अनुभव कर रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। पानी के ऊपर बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लोग बाहर का नज़ारा देख रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ बच्चों के चेहरे पर उत्साह था और माता पिता अपने बच्चों की खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन फिर मौसम ने अचानक अपना रूप बदलना शुरू किया। आसमान में बादल घिरने लगे, हवा तेज होने लगी, पानी की सतह पर उठती छोटी छोटी लहरें धीरे धीरे डर पैदा करने लगीं। कुछ ही समय में हवा और तेज हो गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि तेज हवाओं और खराब मौसम के बीच बोट का संतुलन बिगड़ने लगा। पानी शांत नहीं रहा, लहरें बोट से टकराने लगीं और वह क्रूज राइड जो कुछ देर पहले खुशी का सफ़र थी अब डर का सफ़र बनने लगी। कल्पना कीजिए, एक तरफ पानी, दूसरी तरफ तेज हवा, बीच में डरी हुई आवाज़ें और बोट पर बैठे लोग जिन्हें अब समझ आने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है। कई रिपोर्ट्स में सर्वाइवर्स के हवाले से सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लाइफ जैकेट समय पर या सही तरीके से सभी को नहीं दी गई। बाद में इसी बात पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। उस वक्त बोट पर बैठे लोगों के लिए हर सेकंड भारी हो चुका था। जो लोग कुछ देर पहले तस्वीरें ले रहे थे अब शायद अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ रहे थे। जो लोग हंस रहे थे अब एक दूसरे से कह रहे थे शांत रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर से हर किसी के मन में डर बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तेज हवा, ऊंची लहरें और बिगड़ता संतुलन, इन सबके बीच बोट पलट गई। कुछ ही सेकंड में लोग पानी में गिरने लगे, आवाजें तेज हो गईं। उस पल किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस दिशा में तैरें, किसे पकड़ें, किसे बचाएं और खुद को कैसे बचाएं। पानी में गिरते ही हर इंसान की पहली कोशिश होती है सांस बचाना, लेकिन जब साथ में अपना बच्चा हो तो माँ बाप अपनी सांस से पहले बच्चे की सांस सोचते हैं। यही वजह है कि इस हादसे की कई कहानियों में सबसे दर्दनाक बात माँ और बच्चे की बताई गई। रिपोर्ट्स में एक माँ और छोटे बच्चे की कहानी ने लोगों को बहुत झकझोर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए मिली। ऐसी तस्वीरें और बातें किसी भी इंसान के दिल को अंदर तक हिला देती हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, यह सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं था, यह किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, यह असली जिंदगी थी। वहाँ मौजूद हर इंसान किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी का पिता था, किसी की माँ थी, किसी का पूरा संसार था। किनारे पर मौजूद लोगों तक जब मदद की आवाजें पहुंची
तो तुरंत रेस्क्यू की कोशिशें शुरू हुईं। पुलिस, स्थानीय लोग और बचाव दल मौके पर पहुंचे। कई लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। कुछ लोगों की जान बच गई, लेकिन कई परिवारों के लिए वह रात हमेशा के लिए बदल चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर परिवारों की भीड़ जमा होने लगी। हर कोई अपने अपनों के बारे में पूछ रहा था। मेरा बच्चा मिला क्या? मेरे पति कहाँ हैं? मेरी पत्नी को किस हॉस्पिटल ले गए? क्या वह ठीक है? ऐसे सवाल जिनका जवाब देना भी मुश्किल था और सुनना भी। हर एम्बुलेंस के आते ही लोगों की धड़कन तेज हो जाती। हर फोन कॉल पर उम्मीद जागती, लेकिन कई बार वह उम्मीद कुछ सेकंड में टूट जाती। यह हादसा सिर्फ पानी में डूबी एक बोट की कहानी नहीं था। यह उन उम्मीदों की कहानी थी जो उस शाम नर्मदा के पानी में बिखर गईं। बाद में जब रिपोर्ट सामने आई तो कई सवाल उठे। अगर मौसम खराब था तो बोट को जाने की अनुमति क्यों दी गई? अगर हवा तेज थी तो राइड रोकी क्यों नहीं गई? अगर पैसेंजर्स को खतरा महसूस हो रहा था तो उन्हें समय रहते वापस क्यों नहीं लाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेफ्टी रूल्स को पूरी गंभीरता से फॉलो किया गया था? रिपोर्ट्स में वेदर अलर्ट, तेज हवाओं, रफ वाटर और लाइफ जैकेट व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। कुछ रिपोर्ट्स ने इसे सिर्फ अचानक आया तूफान नहीं, बल्कि सेफ्टी फेलियर की चेन बताया। लेकिन किसी भी जांच का अंतिम सच आने में समय लगता है। इसलिए हमें बिना ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन किसी एक व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराने से बचना चाहिए। पर एक बात साफ है, पानी पर सेफ्टी कभी ऑप्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि पानी पर एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। वेदर वार्निंग कोई छोटी बात नहीं है, वह आने वाले खतरे की पहली आवाज होती है। और टूरिस्ट राइड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वह एक जिम्मेदारी होती है। उस रात बरगी डैम पर जो हुआ, उसने कई परिवारों से उनका अपना छीन लिया। कई बच्चों की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। कई माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते रह गए, और कई घरों में उस दिन के बाद खुशी का मतलब ही बदल गया। लेकिन इस हादसे से एक सीख भी निकलती है। जब भी हम पानी पर जाएं, क्रूज, बोट, नदी, डैम या समुद्र, कभी भी सेफ्टी को हल्के में न लें। लाइफ जैकेट पहनना शर्म की बात नहीं है, यह समझदारी है। मौसम खराब हो तो राइड कैंसिल करना नुकसान नहीं है, यह जिंदगी बचाने का फैसला है। और अगर किसी जगह सेफ्टी व्यवस्था कमजोर लगे तो वहां सवाल पूछना जरूरी है। बरगी डैम की वह शाम आज भी लोगों को याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत अनमोल है। हम घूमने जाते हैं यादें बनाने के लिए, लेकिन सुरक्षा के बिना वही यादें दर्द बन सकती हैं। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खोया, यह सिर्फ खबर नहीं है, यह एक खाली कुर्सी है, एक बंद पड़ा खिलौना है, एक अधूरी फोटो है, एक ऐसा फोन नंबर है जिस पर अब कभी जवाब नहीं आएगा। और शायद यही इस हादसे की सबसे बड़ी तकलीफ है। उस रात नर्मदा का पानी शांत नहीं था, वह कई परिवारों की चीखों का गवाह था। और आज भी जब कोई बरगी डैम का नाम सुनता है तो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट याद नहीं आता, बल्कि एक सवाल भी याद आता है, अगर सेफ्टी को पहले रखा जाता तो क्या कई जिंदगियां बच सकती थीं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि हादसे के बाद आंसू बहाना आसान है, लेकिन हादसे से पहले सावधानी बरतना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बरगी डैम क्रूज हादसा हमें यही सिखाता है, कभी भी मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज मत करो, कभी भी पानी को हल्के में मत लो, और कभी भी सेफ्टी को बाद की चीज मत समझो, क्योंकि जिंदगी में कई चीजें दोबारा मिल जाती हैं, लेकिन एक बार खोई हुई जान कभी वापस नहीं आती। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी जिंदगी उस शाम अधूरी रह गई, और उन परिवारों के लिए दुआ जो आज भी उस दर्द को लेकर जी रहे हैं।